हे एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन फूड स्टडी पॉइंट। माय नेम इज ओदेश एंड आज हम 12वीं क्लास का चैप्टर 1 का डिस्कस करेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। जो चैप्टर का नाम है बीड्स, ब्रिक्स एंड बीड्स के बारे में। ब्रिक्स मतलब स्टोन होता है, बीड्स मतलब क्या होता है, गुड़िया होता है जो नेकलेस में लगा के पहनते हैं। बोन्स जो होते हैं, जो जानवरों के हड्डियां हैं, ये एविडेंसेज के रूप में यूज किया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक, तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो एक ऐसा सिविलाइजेशन जो होता है जो सिंधु नदी हिंदी में बोलते हैं और इंडस रिवर बोलते हैं इंग्लिश में। इंडस रिवर के किनारे जो फ्लरिश हुई एक सिविलाइजेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स का यूज किया जाता है। ठीक, अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो होते हैं। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, अच्छा, सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है। ठीक, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो सबसे पहले जो होता है इसको डिस्कवर किया जाता है राखलदास बनर्जी ने। और किसने किया था, दयाराम साहनी ने। इस किसके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन था उस समय, जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल के संरक्षण में क्या किया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को राखलदास बनर्जी ने और किसने करी थी, दयाराम साहनी ने इसको क्या करी थी, डिस्कवर करी थी। ठीक, अच्छा, ये कोई स्रोत होना चाहिए ना, कुछ तो स्रोत होने चाहिए जानकारी के। तो सोर्सेस आपको देखने को मिलेगा, जो बिल्डिंग हो गई, वेट्स हो गए, स्टोन हो जाएंगी, ब्लेड हो जाएंगी, ये सब क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी के स्रोत है। अच्छा, किसी भी चीज की जानकारी के कुछ सोर्सेस होना चाहिए ना, तो उस सोर्सेस में आपको बिल्डिंग, वेट, स्टोन, ब्लेड, ऑर्नामेंट्स जो लोग यूज करते थे। ठीक, अच्छा, मेन सेंटर जो थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन सेंटर था आपको देखने को मिलेगा नागेश्वर में, चंगुदरो में, कोट दीजी, नागेश्वर, चंगुदरो, कोट दीजी, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगन हो गए। तो मेन सेंटर इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा हो गया, नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया, कोट डीजी हो जाएगा, इसके बाद कालीबंगन और लोथल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, कुछ रॉ मटेरियल, अलग अलग टाइप्स के जो रॉ मटेरियल होते थे, जिसमें स्टोन हो जाएगा, मेटल हो जाएंगे और अदर सोर्सेज भी होंगे। जब हम स्टोन की बात करते हैं तो स्टेलाइट्स होगी, लैपिस लाजुली हो जाएगा, क्वार्ट्स हो गया, जेस्पर हो गया। ये अलग अलग टाइप के प्रीसियस स्टोन होते थे जो अदर जगहों से इसको लाया जाता था और इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका क्या यूज होता था। कुछ इंपॉर्टेंट मेटल यूज होते थे, कौन सा, ब्रोंज हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, गोल्ड होगा। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट मेटल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज होते थे। कौन कौन, ब्रोंज हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। ठीक, अदर चीजों में देखने को मिलेगा शेल हो जाएगा, शेल, और इसके बाद बर्न क्ले जिसको टेराकोटा भी बोला जाता है, और उसके बाद फायांस यूज किया जाता था। फायांस एक टाइप का जो मिनिएचर पॉट्स होता था, माना जाता था परफ्यूम वफूम रखने के लिए, उसका यूज किया जाता था। थैंक यू सो मच।